हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलो के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 4। ये आपको हमेशा याद रखना है। पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि यह खेल घोड़े पे बैठ के खेला जाता है और इसी कारण से यह बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, बहुत ही महंगा हो जाता है। और इस वजह से यह सीमित लोग और सीमित क्षेत्र में ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फाबीस किससे बनते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कवक। ये आपको हमेशा याद रखना है। अल्फाबेट्स कवक से बनते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी सैक्रोमाइसेज। ये आपको हमेशा याद रखना है। डबल रोटी के निर्माण के लिए सैक्रोमाइसेज कवक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइकेन जो एक नगण्य चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी शैवाल और कवक। की आपको हमेशा याद रखना है। लाइकेन जो एक नगण्य चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में शैवाल और कवक का सहजीवी सहचर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लाइकेन। ये आपको हमेशा याद रखना है। लाइकेन SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लाइकेन। ये आपको हमेशा याद रखना है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि लिटमस का प्रयोग किसी विलयन के अम्लीय एवं क्षारीय गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध खाली स्थान कहलाता है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हेलोटिज्म। ये आपको हमेशा याद रखना है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कार्टिकोल। से आपको हमेशा याद रखना है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सेक्सी कोल्स। से आपको हमेशा याद रखना है। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को सेक्सी कोल्स कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी इंडो कार्पन। ये आपको हमेशा याद रखना है। जापान के लोग इंडो कार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी परमेलिया। ये आपको हमेशा याद रखना है। मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसे जलस्तर यानी उभयचर कहते हैं? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटस। ये आपको हमेशा याद रखना है। वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटस को उभयचर कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस में जड़ के स्थान पे मूलाभास पाया जाता है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटस में। ये आपको हमेशा याद रखना है। ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पे मूलाभास पाया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रायोफाइटस में खली स्थान सम्मिलित हैं? और 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, लिवरवट एवं मॉस। ये आपको हमेशा याद रखना है। ब्रायोफाइटस में लिवरवट एवं मॉस सम्मिलित होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटस। ये आपको हमेशा याद रखना है। बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह खाली स्थान है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, एंजोला। ये आपको हमेशा याद रखना है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एंजोला होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज पर सजावट के लिए रखते हैं? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, सेलेजिनेला। ये आपको हमेशा याद रखना है। पुनर्जीवन के गुण होने के कारण सेलेजिनेला को मेज पे सजावट के रूप में रखा जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किसे बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है, लाइकोपोडियम। ये आपको हमेशा याद रखना है। लाइकोपोडियम को बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? और 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटस में। ये आपको हमेशा याद रखना है। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है, उड़ीसा। ये आपको हमेशा याद रखना है। भारत के उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।